गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना आपके करियर के लिए नुकसानदायक हो सकता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें आप अपने टाइम एंड एनर्जी बहुत अधिक वेस्ट करते हो और वो आपके मेंटल हेल्थ को भी डैमेज करता है अगर बाय चांस उस समय कुछ ऐसा हुआ। क्योंकि देखिए, आप शुरुआत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो अपने आप को, टाइम एनर्जी सब कुछ इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि उस समय नया नया प्यार का खुमार होता है। और अगर बाय चांस उसके बाद ब्रेकअप हुआ तो फिर अपने आप को हील करने में बहुत टाइम और एनर्जी लगता है। मेरा मानना है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही सलाह देती हूँ, 2 से 3 साल बिना मन भटकाए बस बढ़िया तैयारी कर लो, एक जॉब ले लो, और उसके बाद तुम अगर बोलोगे भी पेरेंट्स को कि मुझे वो लड़की पसंद है, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी बात भी सुनेंगे और लड़की वाले भी तुमको थोड़ा सा वेटेज देंगे। अदरवाइज बेरोजगार से शादी कौन करता? लड़के तो कर लेते हैं, देखिए लड़कियां नहीं करती। अगर आप अब ये इस बार तो लड़कों का साथ दीजिए आप। नहीं, इस बारे में भी मैंने लड़कों को एक बात समझाया है कि तुम्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर आ रही हैं, तुम अपने घर को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। पहली चीज़, यानी तुमको अपनी वाइफ, बच्चे और पेरेंट्स, इन सबको पालना तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगी। दूसरी बात है, अगर आप वर्किंग वुमेन की बात करें तो वो 3 से लेकर 5 साल तक नॉन वर्किंग रहती है जब उसे डिलीवरी होता है। उसके बाद होना चाहिए उनको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते हो। और जो छोटा बच्चा होता है वो मेड का कंप्लेन आपको तब तक नहीं कर पाता है जब तक कि वो बोलना नहीं सीखता है। तो इसीलिए मेड के हाथ में बच्चे को छोड़ के आप काम पे नहीं जा सकते हो। यानी कि आपको शादी के बाद 5 साल तक अपने वाइफ को भी बिठा के खिलाना है। तो मैं मानती हूँ कि लड़कों को एम्प्लॉयड होना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। महिलाओं को भी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने पाया है कि समाज में उन महिलाओं का सम्मान ज़्यादा होता है जो वर्किंग होती है, जो बाहर से कमा के लाती हैं। इंटरेस्टिंग। अभी मैंने एक पॉडकास्ट किया था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, तो उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी का कल्चर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। सारी दुनिया भाग रही है, हम स्टूडेंट पॉलिसी भी चेंज कर जाते हैं, जिनको पढ़ना है सिर्फ वही पढ़े। आप सरकारी नौकरी बहुत फोकस करते हो, क्या सरकारी नौकरी सब कुछ है? अगर कोई गवर्नमेंट कहता है कि हम सरकारी नौकरी से लोगों को हटाना चाहते हैं, इसका मतलब उनका सबसे पहला जो टारगेट वो ये है कि सरकारी नौकरी में वैकेंसीज कम करना। पहली चीज़ मैं ये मानती हूँ। दूसरी बात है कि अगर आप कह रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, चलिए मैं मान लेती हूँ चाय की दुकान हो या पकोड़े की दुकान है, तो फिर हमें ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम 10th पास करके पकोड़े की दुकान लगा लें, फिर हम पढ़ क्यों रहे? देखिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो 2 चीज़ें चाहता है, या तो वो स्टार्टअप करे और बहुत बढ़िया स्टार्टअप करे, या तो फिर वो चाहता है कि मैं कोई बहुत प्रेस्टिजियस जॉब में जाऊँ। और इंडिया में जो प्रेस्टिजियस जॉब्स हैं वो पता है एक सरकारी नौकरी है जिसमें आपके पास हाथ में अच्छी सैलरी भी आती है और पावर भी आता है। और जहां तक आप स्टार्टअप की बात करेंगे तो आप ये देखिए ना कि आपके पास कितने अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में स्टार्टअप करने की। आप क्या स्टार्टअप कर लेंगे? तो इसीलिए मैं मानती हूं कि अगर एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के पास एक ही तरीका होता है एलीट क्लास में पहुंचने का, वो होता है एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब।